बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू से रब्ब जलील के नाम से जो मेरा और आपका पालने वाला है। दुरूद व सलाम ख़त्म मर्तबत अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आले पाक। दोस्तों और साथियों, जिस वक्त ये तनाज़ा MQM में ग्रुप बंदी का शुरू हुआ, उसकी मैंने आपको असल वजह बता दी थी। असल वजह न महाजिर कौमी मूवमेंट थी, न मुत्तहदा कौमी मूवमेंट थी। वो 300 से 350 अफराद थे जिनको गवर्नमेंट एजेंसीज गिरफ्तार करना चाहती थी। फौज का एक ग्रुप अल्ताफ हुसैन को सपोर्ट करता था और दूसरा ग्रुप IS जो मिलिट्री इंटेलिजेंस का था वो दूसरे ग्रुप को सपोर्ट करता था। लेकिन उस वक्त तक आफाक आमिर का फौज से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं था। हाँ, महाजिर कौमी मूवमेंट की जो पॉलिसीज थी उस पर फौज की एक एजेंसी अल्ताफ हुसैन को सपोर्ट करती थी और एक एजेंसी उनके मुखालिफ हो चुकी थी। जिस वक्त अल्ताफ हुसैन अब्बासी शहीद में एडमिट थे, डॉक्टर साहब इमरान फारूक शरीफाबाद में, आमिर आफाक, गदर इकबाल और पूरी बाकी लोग लाड़ी खेल में बैठ रहे थे। उसी दौरान अलकरम से मुझे फूलजैदी, डॉक्टर परवेज और मंसूर चाचा, हम 3 अफराद को 90 हुक्म आया कि आप 90 पे बैठेंगे। मंसूर चाचा को बुनियादी तौर पर 90 पे बिठाने का जो रीजन था वो ये था कि अगर आफाक और आमिर 90 पे कब्जा करने की कोशिश करें तो मंसूर चाचा लाइंस एरिया के एक बड़े ग्रुप को लीड करते हैं और मंसूर चाचा के ताल्लुकात मुराद प्रेडी से बहुत अच्छे थे। इसलिए डॉक्टर परवेज और मैं, फूलजैदी और मंसूर चाचा, हम 90 पे बैठ रहे थे और दर हकीकत मंसूर चाचा को आमिर आफाक के अगेंस्ट खड़ा किया गया ताकि 90 की तमाम तर जिम्मेदारियां मंसूर चाचा और हम दे। सिलसिला चलता रहा और अजीम भाई के समझाने बुझाने पर, जैसा कि आप जानते हैं, ये तमाम लोग मुख्तलिफ नामों से, कुछ लोग अपने असली नामों से और कुछ लोग जाली नामों से मुख्तलिफ ममालिक में शिफ्ट हो गए, जिसमें अक्सरियत लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क उतरी। उस वक्त तक हम बिल्कुल हक बजानिब हूं मैं ये कहने पे कि उस वक्त तक आमिर आफाक का एजेंसी से कोई ताल्लुक नहीं था। और जिस तरह और इनके जाते ही डॉक्टर साहब के ईमा पर, इमरान फारूक के ईमा पर एक नारा बुलंद किया गया, जो कायद का गद्दार है वो मौत का हकदार है। और उसके बाद उन तमाम अफराद के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां शुरू की गईं जिसके बारे में जरा सा भी शक होता था ये आमिर से क्लोज है या आफाक से क्लोज है, उसके खिलाफ कार्रवाइयां शुरू हो चुकी थी। जानते के साथ ही
उसमें शोभी का कत्ल दर हकीकत सिर्फ इस बुनियाद पे किया गया कि किसी ने कह दिया शोभी आमिर आफाक से मिलके आया है, उसकी बुनियाद पर शोभी को कत्ल कर दिया गया। हैदर अली का कत्ल, गो के हैदर अली 3 साल से जेल में था, ना आमिर से राब्ते में था, ना आफाक से राब्ते में था, लेकिन हैदर अली को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया गया कि उसका ताल्लुक लांडी से है और वो आफाक के करीब है। मैं बजाते खुद चूंकि इमरान फारूक से लेबर डिवीजन की जो जिम्मेदारियां थी, इमरान फारूक और अल्ताफ भाई ने ये सारी जिम्मेदारियां आफाक अहमद को सुपर्द कर दी, तो हम तमाम अफराद पहले डॉक्टर इमरान फारूक को रिपोर्ट करते थे, उसके बाद हमने रिपोर्ट करना शुरू किया आफाक अहमद को। क्यों पाकिस्तान स्टील में वर्कर्स को मेडिकल की सहूलियत थी, लेकिन मां बाप के लिए कोई फैसिलिटीज नहीं थी। जब चार्ट आउट डिमांड, जब हम जीत के आए और हमारे पास हमें चार्ट आउट डिमांड पेश करनी थी, मजदूरों के मुतालबात मनवाने थे, तो हमारे लिए सबसे बड़ा जो टारगेट था हमारा, वो वालिदैन की मेडिकल फैसिलिटीज को करवाना था। लेकिन मेडिकल का बजट चूंकि पहले ही बहुत ज्यादा था और उसकी वजह करप्शन थी, डॉक्टर और वर्कर्स के दरमियान एक मुआहदा था। लोग जाते थे, यानी मुसलमानों का आलम यह था कि वो जाके कहते थे, डॉक्टर बिलोच हुआ करते थे लियारी में कि डॉक्टर बकरा मकरा तो लिखो, तो डॉक्टर 500 टैगमेंट लिख दिया करते थे। और मेडिकल स्टोर अगर 100 रुपए की दवा लिखी है तो 70 रुपए नाम निहाद मरीज को और 30% कमीशन मेडिकल स्टोर वाला रख लेता। कुछ जगहों पर ये 65-35 था, कुछ जगहों पे 30 और 70% था। उस सिलसिले में जो हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट का इंचार्ज था डॉक्टर सुमरो, और उनके सब ऑर्डिनेट, उनके डिप्टी जो थे वो डॉक्टर मुख्तार थे। डॉक्टर सुमरो को हम बहुत अच्छी तरह जानते थे। वो एक करप्ट, एक चोर, एक बदनुमान डॉक्टर था, तो उससे तवक्को नहीं की जा सकती थी कि वो किसी किस्म का कॉपरेट करेगा। डॉक्टर मुख्तार के साथ कई मीटिंगें हुई जिसमें लूप होल ढूंढे गए कि कहां कहां अगर हम कटौती कर सकें और ये जो जाली दवाएं लिखी जाती हैं और लोग कैश लेते हैं, इसको बंद करवाया जाए ताकि मेडिकल बजट को कम किया जाए और वालिदैन की फैसिलिटीज को करवाया जाए। उस सिलसिले में एक जामे प्रोग्राम तरतीब दिया गया। मरीजों और डॉक्टर्स, मरीजों के इंटरव्यू किए गए। उसमें डॉक्टर QH करनी भी थे जो आई स्पेशलिस्ट थे, उसमें डॉक्टर अजीज खान टांग थे, डॉक्टर अनवर बिलोच थे, और सेक्रेटरी, डिप्टी एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर कामिल राजपर वो उस लिस्ट में थे। तो ये 8-9 डॉक्टर थे जिनकी जाली बिलिंग से लाखों रुपए का चोरी होती। उसमें एक इन्वेस्टिगेशन की गई, एक कमेटी बनाई गई, लोगों के इंटरव्यू किए गए। एक साहब का इंटरव्यू किया गया, उनसे पूछा गया कि आपके वालिद की टांग में प्लेटें पड़ी, रॉड डली, स्क्रू लगे। तो उस शख्स ने कहा मेरे बाप आज से 10 साल पहले मर चुका है और मेरे बाप ने
मानसेरा से कभी कहीं किसी और जगह रिहाइश इख्तियार नहीं की, मेरा इस बिल से कोई ताल्लुक नहीं है। तो उस पर डॉक्टर साहब से सवाल किया मैंने, डॉक्टर साहब इसके बाप की कब्र में क्या बस गिर गई थी जो उसके आपने सर्जरी करी, क्योंकि इसका बाप तो 10 साल पहले मर चुका है। इसी तरह डॉक्टर QH करनी, एक बीमारी जो हजारों में एक आदमी को होती है, डॉक्टर करनी तमाम फैमिली का ऑपरेशन कर रहे हैं। पूरी फैमिली को बुलाया गया, उनसे पूछा गया आपकी सर्जरी हुई, वालिद से पूछा गया, उन्होंने कहा, जो हमारे मुलाजिम थे उन्होंने कहा नहीं, 2 कतरे डाले। वाइफ से पूछा गया, बेटी से पूछा गया। तो इस तरीके से ये जाली बिलिंग करके लाखों रुपए ये 8 डॉक्टर, इनका बिल 8 डॉक्टरों का बिल करोड़ों से मिल जाता था। तो पूरी ईमानदारी से, पूरी दयानतदारी से उस वक्त आफाक अहमद लेबर डिवीजन के इंचार्ज थे, सारी रिपोर्ट उनको दी जाती थी। वो पूरी इंक्वायरी आफाक अहमद को पेश की गई। आफाक अहमद ने मुझसे इस्तफार किया, क्या ये बिल्कुल सच है, साबित होता है? उन्होंने कहा तमाम सबूत, तमाम शवाहिद को इकट्ठा करके ये कमेटी की रिपोर्ट है और इसमें मैं बजाते खुद बैठा हूं। उसके बाद रात को इन 8 डॉक्टरों को लेटर्स जो है इशू किए गए कि इनको टर्मिनेट कर दिया गया है। इनका पाकिस्तान स्टील और स्टील फैब्रिकेटिंग के किसी इदारे के पेशेंट ये नहीं देखेंगे और इनको माली करप्शन और बदعنवानी की वजह से इनको ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है। उस जमाने में बेनजीर की हुकूमत थी। डॉक्टर कामिल राजभर क्योंकि एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ थे, उनका ख्याल था कि मैं उनका कुछ नहीं कर सकता क्योंकि बेनजीर की हुकूमत है और वो सिंध के एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ हैं, वो ये ऑर्डर मिनटों में उड़ा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो बहाल नहीं हो सकी। उसमें अजीज खान टाउन की भी स्टोरी है। अजीज खान टांग के लिए डॉक्टर अनवर जो लंदन में मुकीम होते थे, उन्होंने उस वक्त अल्ताफ हुसैन लंदन में थे, उनसे रुजू किया। अल्ताफ भाई ने मुझे फोन किया और मैंने सारी सूरत हाल उन्हें बताई कि ये चोरी का केस है, चोरी और बदनवानी में निकाले गए हैं, तो इनको बहाली मुमकिन नहीं है। मंसूर चाचा जो 90 के, डॉक्टर परवेज और मैं जब हम 90 पे बैठते थे, मंसूर चाचा जो आमिर और आफाक के खिलाफ खड़े हुए थे, वो क्यों कर डॉक्टर इमरान फारूक को छोड़कर आफाक और आमिर के ग्रुप में शामिल हुए, इसकी मजीद तफसीलात, इससे आगे की स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में। माजरत ख्वाह हूं कि अयाम ये रमज़ान की वजह से वीडियो मुकम्मल यानी नागा हुए कुछ, जिसकी मैं माजरत ख्वाह हूं, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि रोज़ाना आपके दरमियान आपसे मुखातिब हो सकूं। तो 90 से मंसूर चाचा लाहौर कैसे शिफ्ट हुए आफाक आमिर के पास, लंदन से डॉक्टर डॉक्टर अनवर खान किस तरह मुझ पे दबाव डलवाते रहे, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। वस्सलाम।